हेलो एवरीवन, दिस इज अनिरुद्ध वालिया। और आज जो लेक्चर नंबर 7 में जो रिएक्शन कवर करने वाले हैं दैट इज हेलोफोम रिएक्शन। यूँ मान लेना कि कार्बोनिल कंपाउंड की दुनिया में या वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जैसे एल्डोल कंडेंसेशन थी उसी लेवल की इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हेलोफोम रिएक्शन। बेसिकली दो चीज़ें कवर करेंगे इस लेक्चर में, हेलोफोम रिएक्शन एज वेल एज बियर विनेगर ऑक्सीडेशन। मज़ा आएगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट। हेलोफोम CXX3 क्या है? बेसिकली ये ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ बहुत बेसिक से पढ़ने वाले हैं और बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल करेंगे, एकदम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपकी। ट्राई डेरिवेटिव ऑफ ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ मीथेन। मीथेन में से 3 हाइड्रोजन को हटाकर हेलोजन लगा दो, बन जाएगा हेलोफोम। जैसे CHCl3, जैसे CHBr3, जैसे CHI3। क्या बोलेंगे इसे? क्लोरोफॉर्म। क्लोरीन है तो ब्रोमीन है तो ब्रोमोफॉर्म, आयोडो है तो आयोडोफॉर्म। अच्छा सर, ये आयोडोफॉर्म रिएक्शन वही है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल दोस्त, मैं एकदम जनरलाइज करके पढ़ा रहा हूँ तीनों चीजें एक साथ। सबसे पहले मिलते हैं आयोडोफॉर्म। नाम तो सुना ही होगा, इंपॉर्टेंट है, मजेदार है। आयोडोफॉर्म, आयोडोफॉर्म यानी CHI3 एंटीसेप्टिक है ये। क्या है? एंटीसेप्टिक। आयोडोफोम की एक ट्यूब भी आती है, कई वजह से चोट वोट लग जाती है ना बच्चों के, आपने कई बार गिर जाते हैं, मान लो पैर वैर छिल गया, हाथ पे लग गई, तो एक ट्यूब आती है, आप देखना आयोडोफोम रहता है, येलो क्रिस्टल, येलो ही वो ट्यूब रहती है, जो पेस्ट रहता है ना येलो रहता है, और थोड़ी स्मेल भी रहती है। हाँ हाँ, आयोडोफोम CHI3। नेक्स्ट क्लोरोफोम। आयोडोफोम और क्लोरोफोम ही बहुत कॉमन है दोस्त। क्लोरोफॉर्म क्या है? सर ये मैंने देखा है कि वो बेहोश बेहोश कर देते हैं। हाँ हाँ, स्वीट स्मेलिंग लिक्विड है। कैसा है? स्वीट स्मेलिंग लिक्विड। सूंघ ना पाओगे, गायब हो जाओगे। कौन यूज करते हैं? डॉक्टर साहब। कौन डॉक्टर साहब? एनेस्थेटिक पर्सन। एनेस्थीसिया का जो इंजेक्शन देते हैं ना, क्लोरोफॉर्म रहता है दोस्त। ऑपरेशन करने से पहले क्लोरोफॉर्म दिया जाता है। आजकल तो खैर नई नई चीजें आ गई हैं, या कई बार जैसे ये मूवी वगैरह में, पहले की मूवी नहीं दिखाते थे वो जोनी लीवर वगैरह काफी आते थे, वो एक मूवी भी मेरे को याद आ रही है, भागम भाग है, उसमें वो रुमाल पे ये क्लोरोफॉर्म लगाते हैं, खुद ही सूंघ के बेहोश हो जाता था। ये उसी क्लोरोफॉर्म की बात कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? क्लोरोफॉर्म कैन बी क्लोरोफॉर्म कैन बी इजिली ऑक्सीडाइज्ड। क्लोरोफॉर्म कैन बी इजिली ऑक्सीडाइज्ड इन सनलाइट। सनलाइट में आते ही बहुत ही आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाता है, सनलाइट एंड एयर। इनटू, किसके अंदर ऑक्सीडाइज होता है? पॉइजनस पॉइजनस फोस्जीन गैस। पॉइजनस फोस्जीन गैस दैट इज COCl2। हम बोलेंगे क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन या लाइट की प्रेजेंस में आएगा तो कन्वर्ट हो जाएगा फोस्जीन गैस दैट इज COCl2 के अंदर। फोस्जीन है, इंपॉर्टेंट है। अब मन में आपके सवाल आ रहा होगा, सर फिर ये डॉक्टर लोग पेशेंट को देते कैसे होंगे? जब जैसे ही सनलाइट में आए तो फोस्जीन बन गया। हाँ सोचो, खतरनाक चीज है ये। सर अब क्या करें? क्लोरोफॉर्म की बोतल कभी आपने देखी हो, खैर नहीं देखी तो अब याद रखना, CHCl3 इज स्टोर्ड अंडर इज स्टोर्ड अंडर हायर हाई प्रिकॉशंस। बहुत ही सावधानी से रखी जाती हैं बॉटल्स। कैसे समझना? बॉटल मस्ट बी डार्क इन कलर। भैया सनलाइट की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज ना हो तो बॉटल मस्ट बी डार्क कलर। डार्क कलर की बॉटल में रहेगा ये क्लोरोफॉर्म। ठीक है सर। अगली चीज, बॉटल मस्ट बी कंप्लीटली फिल्ड। बॉटल को एकदम कंप्लीटली फिल्ड रखना, क्योंकि यार खाली रखोगे बॉटल आधी भरी रहेगी तो क्या होगा? फिर एयर रहेगी, ऑक्सीडाइज हो जाएगा पॉइजनस गैस में। बॉटल मस्ट बी कंप्लीटली फिल्ड एंड क्लोज्ड। ये छोटी छोटी बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। अब सर मतलब एक डाउट आ रहा है कि फिर इसको नॉन पॉइजनस में कैसे बनाएं? हाँ वो बता रहा हूँ, थोड़ा सा काम की चीज मिला दो। सर उसी काम की चीज की बात कर रहे हो जिसकी हमें तलाश है? अरे बेशर्मो, हम इथेनॉल की बात कर रहे हैं। हाँ सर, हम भी वही कह रहे थे, सर्दी का टाइम है। हाँ तो ऐड स्मॉल अमाउंट ऑफ इथेनॉल, इट कन्वर्ट्स फोस्जीन दैट इज COCl2 को कन्वर्ट कर देता है। जब 2 मोल इथेनॉल के इसके मुंह पे फेंक के मारते हैं ना,
तो बनने वाला कंपाउंड देखो भाई, बनने वाला कंपाउंड 2 मोल HCl बाहर होते हैं, बनने वाला कंपाउंड है डाई मिथाइल कार्बोनेट, डाई इथाइल कार्बोनेट, नॉन पॉइजनस, नॉन पॉइजनस। सर हम तो पहले ही कह रहे थे ये बहुत काम की चीज है। देखो पॉइजन को नॉन पॉइजन में कन्वर्ट कर दी। सोचो जब भी क्लोरोफॉर्म के अंदर हम थोड़ा सा अल्कोहल मिला देते हैं, अल्कोहल भी कौन सा, स्पेसिफिक वाला, स्टैंडर्ड वाला, कौन, इथेनॉल, काम की चीज, तो नॉन पॉइजनस में कन्वर्ट हो जाता है। क्या इतना बात अपनों को पता लग गया? क्या इतना बात अपनों को पता लग गया? आइए आइए अब इस रिएक्शन को यानी इस क्लोरोफॉर्म को मेथड को मतलब प्रिपेयर करने के मेथड्स देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लिखना मेथड ऑफ प्रिपरेशन। सोचो क्लोरोफॉर्म पढ़ने से पहले हमें कितना कुछ सीखना पड़ रहा है। हर चीज ऐसे सब कुछ नहीं मिलेगा दोस्त, बहुत प्यारी चीजें, इसको रिस्पेक्ट करना, चीजें इंपॉर्टेंट हैं। पहला, बाय बाय रिएक्शन ऑफ एसीटोन विद ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर के साथ रिएक्शन करवाते हैं। दोनों ही इंपॉर्टेंट चीज है, एसीटोन भी और ब्लीचिंग पाउडर भी। आगे देखो यहाँ पर, जैसे एसीटोन हमें पता है CH3 ये एसीटोन है। एसीटोन की रिएक्शन जब आप ब्लीचिंग पाउडर के साथ करवाते हैं CaOCl2 कन्वर्ट हो जाएगा क्लोरोफॉर्म प्लस सॉल्ट में, क्लोरोफॉर्म प्लस सॉल्ट में। यानी क्लोरोफॉर्म बनाने की मेथड है, बोर्ड एग्जाम में, जेई मेन में कई बार आ चुका है क्वेश्चन, जेई मेन में कई बार आ चुका है क्लोरोफॉर्म बनाने का, एसीटोन विद ब्लीचिंग पाउडर, एसीटोन विद ब्लीचिंग पाउडर। ये क्या है? ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये ब्लीचिंग पाउडर में सॉल्ट कौन कौन सा होता है? Ca2 प्लस, OCl माइनस एंड Cl माइनस। ब्लीचिंग पाउडर के अंदर ये 3 सॉल्ट आपको देखने को मिलने वाले हैं, अपने आप में इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, अब रिएक्शंस की बात करते हैं, अब रिएक्शंस की बात करते हैं और जो बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से कहानी स्टार्ट होगी, यहाँ से कहानी स्टार्ट होगी। जितने स्टार लगाओगे उतना कम है, जितने स्टार लगाओगे उतना कम है। कभी भी आप ऐसा कंपाउंड देखें CH3 C डबल बॉन्ड O, या कभी आप देखें CH3 कभी ऐसा ग्रुप देखें, या कभी कोई ऐसा कंपाउंड देखें CH3 जिसपे कोई लिविंग ग्रुप लगाओ, Lg क्या है? लिविंग ग्रुप। तो अच्छा ये R क्या होना चाहिए? R 1 डिग्री या 2 डिग्री होना चाहिए, ये R 1 डिग्री या 2 डिग्री होना चाहिए। और इसकी रिएक्शन जब आप NaOH प्लस X2 करवाएंगे, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की हम बात कर रहे हैं, बनने वाला कंपाउंड CHX3 होगा, हेलोफॉर्म प्लस सॉल्ट बाहर, प्लस सॉल्ट बाहर। NaOH और X2 का रिएक्शन होने पर NaOX भी कई बार लिखा जा सकता है रिएक्शन को करवाने के लिए। ये रिएजेंट है, नाम है सोडियम हाइपोआयोडाइड। यहाँ पर इवन NaOI होता तो आयोडाइट हो जाता, क्लोरो होता तो हाइपोक्लोराइट हो जाता है ना। तो इन जनरल नाम तो अभी हम नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे NaOX लिख के छोड़ देते हैं। अभी समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत आराम से, बहुत पेशेंटली। क्या आप इतना बात सीख पाए? जब भी कंपाउंड में CH3 C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप दिख जाए, या जब भी कभी कंपाउंड में CH3 CHOH वाला ग्रुप दिख जाए, या कभी कोई कंपाउंड में CH3 CH और लिविंग ग्रुप दिख जाए, तो वो हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। हेलोफॉर्म रिएक्शन यानी हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। क्या आपको ये बात पता लगी? हेलोफॉर्म का रिएजेंट पता लग गया? हेलोफॉर्म का रिएजेंट NaOH प्लस X2, और रिएक्शन करके NaOX भी कई बार लिखा जा सकता है। अगली इंपॉर्टेंट चीज, कंडीशन हेलोफॉर्म की आपको दिख गई है, कंडीशन आपने देख ली है। कंडीशन के बाद कौन से वो कंपाउंड है जो हेलोफॉर्म नहीं देने वाले, उनके बारे में नोट, नोट एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव, एसिड और एसिड के डेरिवेटिव डज नॉट गिव हेलोफॉर्म टेस्ट, ये हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देते हैं। कहने का क्या मतलब है? CH3 C डबल बॉन्ड O OH, सर ये देखो CH3 C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, हाँ है, बट ये एसिड है। भैया एसिड ये रिएक्शन नहीं देगा ना बाबा ना। एसिड के डेरिवेटिव्स कुछ भी हो सकते हैं, अब एसिड हेलाइड हो सकता है, एसिड हेलाइड। देखो CH3 C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, बट ये रिएक्शन नहीं देगा। सीख रहे हैं आप इस चीज को, आगे चलो। एसिड अमाइड हो सकता है, NH2 एसिड अमाइड,
और कौन सा इसका डेरिवेटिव है? इसका डेरिवेटिव एक एस्टर भी है कार्बोक्सिलिक एसिड में, हालांकि अपन ये पढ़ेंगे भी, टेंशन ना करें। और एक एनहाइड्राइड, यानी ये ग्रुप जनरली रिएक्शन नहीं देते हैं, ये एनहाइड्राइड। क्या इतना बात पता लगा? क्या इतना बात पता लगा? आइए अब थोड़ा सा हम मैकेनिज्म की तरफ दौड़े दौड़े चलते हैं, आगे चलते हैं। मैकेनिज्म, मैं पहले मैकेनिज्म सिखाऊंगा, फिर आपको डायरेक्ट मेथड भी बताऊंगा कैसे प्रोडक्ट्स को लिखना है। मैकेनिज्म, मान लो कभी कोई कंपाउंड दे रखा है CH3, उस पर लिविंग ग्रुप है CH3, आप इसमें NaOH डाल देना, ये 2 डिग्री का कंपाउंड बन जाएगा। जैसे ही आप NaOH डालेंगे 2 डिग्री का अल्कोहल बन जाएगा। अच्छा सर, अब क्या करें? अरे अब हम बताते हैं ना, काहे टेंशन करते हो? मान लो या तो ये दे सकता है, या कभी आपको जब ये 2 डिग्री वाला अल्कोहल दे रखा हो CH3CHOH वाला ग्रुप, तो आप क्या करेंगे? OH माइनस की रिएक्शन करवाएंगे। OH माइनस की नज़र किस पे रहेगी? एसिडिक H पे। OH माइनस की नज़र रहेगी एसिडिक H पे। वाटर रिमूव कर लेगा। क्या कर लेगा? वाटर रिमूव कर लेगा। यहाँ पर CH3 और ये H। अब क्या होगा? X2 जो आपने हेलोजन लिया है, ये इलेक्ट्रॉन पे इधर शिफ्ट, हाइड्रोजन होले होले एक H को चुरा लेगा, हाइड्रोजन होले होले एक H को चुरा लेगा, और X यहाँ से बाहर। क्या बनने वाला कंपाउंड आप देख पाए हैं? क्या बन गया? CH2। क्या हो गया? क्या आप यहाँ पर देख पाए हैं? सर ये तो CH3 बन गया, कंपाउंड बन गया, अल्कोहल से ये ऑक्सीडाइज हो गया दोस्त मेरे भैया। अब वापस आप क्या करोगे? सर वापस OH माइनस इसके मुंह पे फेंक के मारेंगे। जैसे मारोगे बॉन्ड इधर माइग्रेट करेगा, और यहाँ पर क्या आएगा? क्या आपकी नज़रें सर यहाँ पर अटैक करवाने से हमें कोई फायदा नहीं हो रहा, तो आप स्टेप को चेंज करेंगे। आप क्या करेंगे? ध्यान से देखना। अब हम क्या करेंगे? हम बगल वाले कार्बन से अल्फा H को चुरा लेंगे। एल्डोल की याद आई क्या आपको? एल्डोल की याद आई? अल्फा कार्बन से H को चुरा लेता था, C डबल बॉन्ड O, CH2 माइनस। अब क्या करेगा? अब क्या करेगा? सर अब CH2 माइनस वापस से X2 लेगा, X2 में एक X को ले लेगा, C डबल बॉन्ड O, CH2X। अब CH2X क्या करेगा? सर वापस OH माइनस डालेंगे, एक H को ले जाएगा, C डबल बॉन्ड O। ध्यान से देखना, मजेदार है ये चीज़। तो सर ये CHX माइनस बन गया। फिर आप इसमें क्या डाल देंगे? X2 डाल देंगे, ये एक X को चुरा लेगा, तो C डबल बॉन्ड O, CHX2 माइनस बन गया। इवन CHX2 बन गया, बस ये सिंपली माइनस तो खत्म, CHX2। अब वापस आप बेस डालेंगे, OH माइनस, फिर वो इस H को चुरा लेगा, तो क्या बनेगा? RC डबल बॉन्ड O, CX2 माइनस। और अब इसमें क्या डाल देंगे? सर X2 डाल देंगे, तो RC डबल बॉन्ड O, CX3 बन गया। और अब जब आप OH माइनस डालेंगे तो इसके पास एक ही ऑप्शन है कि इस कार्बन पे करेगा अटैक, और ये बाहर यहाँ अनस्टेबल टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा, जहाँ उसके पास एक लिविंग ग्रुप भी मौजूद है। ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट, और ये बाहर बनने वाला कंपाउंड एक है एसिड और CH3 माइनस। अब एसिड बेस रिएक्शन होगी, ये सॉल्ट बना लेगा O माइनस Na प्लस वाला, और ये CHX3। ये है वो भारी भरकी मैकेनिज्म, जिसकी हम बात कर रहे थे। दोबारा बताऊं? मैं दोबारा बताता हूँ, आप टेंशन मत करें, मैं दोबारा बताता हूँ। कोई लिविंग, दोबारा सुनना, सभी लोग दोबारा सुनेंगे भैया, सुनना। यहाँ पर कभी भी कोई लिविंग ग्रुप मौजूद है, NaOH डालो, OH बना दो। OH में OH माइनस H को लेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट, हाइड्रोजन H को चुरा लेगा, तो ये क्या करेगा? सर ये तो एसिड बन गया, CH2, C डबल बॉन्ड O। अब OH माइनस अल्फा H को चुराएगा एक एक बार, और X2 डालते चले जाओ। इनडायरेक्टली आपने करा क्या है? आपने इस बॉन्ड को ब्रेक किया है। मैं इधर दिखाता हूँ। इनडायरेक्टली आपने क्या किया है? RC डबल बॉन्ड O, CH3। आपने X2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH डाला ना। जब आपको क्या करना है? ये वाले बॉन्ड को ब्रेक करना है। सर कर देंगे। तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आप हेलोजन चिपका दो, एक एलोफॉर्म बनाओ और दूसरे का सॉल्ट बना दो ऑक्सीडाइज करके। क्या आप
बहुत बढ़िया ढंग से इस चीज को सीख पाए हैं। बोलो अगली इंपॉर्टेंट चीज। अच्छा मैं आपसे पूछूं कि कितने मोल X2 यूज हुआ है, कितने मोल X2 यूज हुआ है? देखो सर एक, और देखो दो, और देखो कहाँ है? ये रहा तीन। सर हेलो फॉर्म के अंदर 3 मोल X2 यूज होता है। क्या इतना बात पता लगा क्या? इतना बात क्या आप लोगों को पता लगा क्या? आगे चलो, ये छोटी छोटी बातें हैं, कुछ एग्जाम्पल्स करके खुशियां मनाएं। आइए पहला एग्जाम्पल, HC डबल बॉन्ड O CH3, मैंने डाल दिया X2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। क्या ये हेलो फॉर्म देगा? CH3 C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट है, बॉन्ड को ब्रेक कर दो। क्या करो? HC डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस CHX3। दूसरा एग्जाम्पल, एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, X2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। जैसे ही ये वाला ग्रुप देखो ना, जैसे ही ये वाला ग्रुप देखो, चुपचाप हेलो फॉर्म करवा दो, CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस और CHX3। थर्ड एग्जाम्पल, PH C डबल बॉन्ड O CH3, सेम प्रोडक्ट CHX3। ये क्या बन गया? PH C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस। क्या इतना बात आप सीख पाए हैं? क्या इतना बात आप सीख पाए हैं? बोलो दोस्त। देखो कोई बहुत मुश्किल नहीं है प्रोडक्ट लिखना। आई डोंट थिंक कि प्रोडक्ट लिखना बहुत मुश्किल है। प्रोडक्ट आप लिख देंगे क्या? प्रोडक्ट आप लिख देंगे क्या? X2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। क्या करना है? बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, प्रोडक्ट लिखेंगे, बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, प्रोडक्ट लिखेंगे दोस्त। जब भी कंपाउंड में CH3 C डबल बॉन्ड O ग्रुप हो, प्रोडक्ट लिख दो, प्रोडक्ट लिख दो। फिर बोल रहा हूँ, दुनिया भर के हजारों सवाल आपके सामने होंगे। सर कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है, सब में हेलो फॉर्म मिलेगा। नोट करना क्या है यार, आपको सिर्फ यही तो चेक करना है कि कंपाउंड में CH3 C डबल बॉन्ड O ग्रुप हो और CH3CHOH वाला ग्रुप हो तो हेलो फॉर्म देगा। और बस एसिड और एसिड डेरिवेटिव टेस्ट नहीं देते हैं। ठीक है आगे चलो। सेवंथ, यदि मैं आपसे कुछ ऐसा सवाल पूछूं, CHOH CH3, क्या ये हेलो फॉर्म देगा? क्या ये हेलो फॉर्म देगा? X2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। हाँ सर बिल्कुल, दौड़ा दौड़ा देगा। क्योंकि देखो ना CH3CHOH वाला ग्रुप है, ये पहले देखो मैकेनिज्म के दौरान बताया, ये पहले ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ये देखो ये वाला ग्रुप ऑक्सीडाइज हो गया और फिर ये टेस्ट दे ही रहा है। तो यहाँ पर ये वाला प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दो। क्या जाता है प्रोडक्ट लिखने में? देखो HC डबल बॉन्ड O ऑक्सीडाइज करके लिख दो प्लस CHX3। एग्जाम्पल नंबर 8, क्या ये देगा? क्या ये टेस्ट देगा? हाँ बिल्कुल देगा। प्रोडक्ट लिख दो CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस, ये बॉन्ड को ब्रेक कर दो सिंपली CHX3। नाइन्थ एग्जाम्पल, मुझे नहीं लगता कि अब किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट आ रहा होगा हेलो फॉर्म रिएक्शन में। बोलो बोलो, ये वाला इसका प्रोडक्ट लिख लो। टेंथ टेंथ का प्रोडक्ट लिख लो भाई, टेंथ का प्रोडक्ट लिख लो। अरे सर बहुत आसान है, अरे कुछ नहीं करना, सॉल्ट को ऑक्सीडाइज करवा दो CH3 C डबल बॉन्ड प्लस CHX3। अरे ये राना ग्रुप, काहे टेंशन करते हो भाई, ये रहा ग्रुप, करवा दो ऑक्सीडाइज, क्या जाता है? इतना आसान आसान चीज़ है फिर भी टेंशन ले रहे हो भाई। देखो 10 सवाल कैसे आपने चुटकी बजाते ही, 10 सवाल आपने कैसे ही चुटकी बजाते ही कर दिए, और 2 4 5 सवाल करते हैं। 11th, कभी सवाल कुछ ऐसा देखने को मिल जाए, कुछ खतरनाक सा, दोबारा बनाते हैं इसको, इसको तो हम दोबारा बनाएंगे। बना दीजिए सर। अरे 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 रुक जाओ। क्या ये हेलो फॉर्म देगा? क्या ये वही सेम रिएजेंट एक्सट्रीम प्रेजेंस ऑफ NaOH? तुम I2 या Cl2 डाल के चेंज करते रहना, मैं तो इन जनरल लिखते जा रहा हूँ, मैं तो इन जनरल लिखता जा रहा हूँ। आइए कुछ ऐसे भी करें जिसपे लिविंग ग्रुप है, मान लो हेलोजन लगा है, आप NaOH डाल के X2 डालेंगे तो क्या बनेगा? अरे कुछ नहीं, तुम्हें दिख तो गया, अरे X को हटाकर OH लगा दो, OH लगाते ही फिर तो ऑक्सीडाइज हो ही जाएगा। तो क्या बनने वाला कंपाउंड ये होगा, एक तो सॉल्ट मिल गया और एक CHX3। आई थिंक आप ये सवालों को कर पाएंगे। मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है अब हेलो फॉर्म के सवालों को करने के साथ साथ। अरे नहीं सर, अरे नहीं सर, सवाल अब हमें बहुत ही शानदार तरीके से
सवाल अब हमें बहुत ही शानदार तरीके से दिख रहे हैं। एक 13 नंबर का सवाल इंपॉर्टेंट है। आपको ये सोचकर बताना है, आपको ये सोचकर बताना है कि क्या ये हेलो फॉर्म देगा क्या? एक्स2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। हाँ सर, CH3 C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, आजू भी है बाजू भी है, दोनों साइड से हेलो फॉर्म करेगा। ई बॉन्ड को हम ब्रेक करेंगे, ई बॉन्ड को हम ब्रेक करेंगे और 2 मोल हेलो फॉर्म बनाएंगे और अगल से बगल से आजू से बाजू से सॉल्ट बना देंगे। क्या आप देख पा रहे हैं? ONA। क्या इतना बात आपको पता लग गया? क्या इतना बात देखने में आनंद आ गया? सर एक मजेदार सवाल मेरे माइंड में आ रहा है। हाँ पूछो। तो सर क्या ये वाला कंपाउंड हेलो फॉर्म देगा क्या? अरे क्यों नहीं देगा, ये कंपाउंड भी बहुत शानदार तरीके से हेलो फॉर्म देगा। यानी बनने के बाद एक तो CHX3 ये वाला ग्रुप बाहर निकल जाएगा और ये सॉल्ट बन जाएगा, CONA CONA। यानी इन दोनों बॉन्ड्स को आपने ऑक्सीडाइज करवा दिया है, बीच वाले कार्बन से इस वाले कार्बन से आपने हेलो फॉर्म बना दिया है। आई होप आप ये सब सवाल बहुत ही आसानी से कर लेंगे। मुझे नहीं लगता कि किसी भी स्टूडेंट को कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है इन हेलो फॉर्म के सवालों को करने के लिए। और दोस्तों इसी के साथ अपन लोगों ने हेलो फॉर्म रिएक्शन को अंजाम दे दिया है। यानी हेलो फॉर्म रिएक्शन आपने बहुत ही खूबसूरत तरीके से समझ ली है और कर ली है। अच्छा हाँ, एक 15th मैं और सवाल करवाता हूँ, देखना। CH3 C डबल बॉन्ड O OH X2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। ज़्यादा से ज़्यादा इस सवाल में क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा क्या कोई हेलो फॉर्म होगा? लिखो नो हेलो फॉर्म। नो हेलो फॉर्म क्यों? एसिड है, एसिड है दोस्त। अच्छा प्रोडक्ट कोई बनाना चाहे तो प्रोडक्ट बनेगा? हाँ सर बनेगा ना, OH माइनस इस H को ले लेगा, अनायन की फॉर्म में पड़ा रहेगा, ये अनायन की फॉर्म में पड़ा रहेगा। 16 CH3 C डबल बॉन्ड O NH2। क्या ये हेलो फॉर्म देगा? नहीं, नो हेलो फॉर्म, नो हेलो फॉर्म, नो हेलो फॉर्म। और करो, 17 पे आओ तुम, 17 पे आओ। CH3 C डबल बॉन्ड O हेलो फॉर्म देगा क्या? नो हेलो फॉर्म। अगेन ये भी कोई हेलो फॉर्म नहीं देने वाला। 18th नंबर का सवाल, CH3 C डबल बॉन्ड O। मैं अब यहाँ लिख देता हूँ O C डबल बॉन्ड O CH3। सर ये भी कोई हेलो फॉर्म नहीं देगा, एनहाइड्राइड है। 19 और 20 होमवर्क है, होमवर्क। ये दोनों क्वेश्चन होमवर्क है आपके लिए। आपको बताना है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड हेलो फॉर्म देगा और नहीं देगा। 19 और 20 में बता देना हेलो फॉर्म देगा, देगा तो यस, नहीं देगा तो नो। क्लियर हो जानी चाहिए चीज़ें। आइए एक रिएक्शन और करते हैं जिसकी हम बात कर रहे थे, बहुत ही आसान है। बेयर विलिजर ऑक्सीडेशन, बेयर विलिजर ऑक्सीडेशन सिंपल है, सिंपल है। बेसिकली प्रिपरेशन ऑफ एस्टर फ्रॉम द कीटोन, प्रिपरेशन ऑफ एस्टर फ्रॉम कीटोन यूजिंग पर ऑक्सी एसिड, पर ऑक्सी एसिड। बेसिकली क्या है ना, ये कीटोन बनाने की रिएक्शन है। और कीटोन भी स्पेसिफिकली हम किससे बना रहे हैं? कीटोन आप ऐसे ही नहीं कि मुंह उठाया और बना दिया कीटोन, स्पेसिफिक हम पर ऑक्सी एसिड से, पर ऑक्सी एसिड से कीटोन बनाने की बात कर रहे हैं दोस्त। इसलिए रिएक्शन अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्या इतना बात अपनों को पता लगा? आइए अब इस रिएक्शन के रिगार्डिंग, आइए अब इस रिएक्शन के रिगार्डिंग थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। जनरल रिएक्शन लिख लेते हैं पहले, जनरल रिएक्शन। मान लो ये कीटोन है, आपने इसके अंदर कोई एक पर ऑक्सी एसिड डाल दिया, पर एसिड है, ठीक है, पर एसिड। कंपाउंड है RC डबल बॉन्ड O R डैश, बन गया एस्टर और ये एसिड बाहर। अब मजे की बात आती है कि सर जी ई बताओ, ई तो बताओ कि कौन सा एसिड है, कौन सा एसिड है। हाँ तो यही तो सोचना है, ये भी हम बता देंगे फिर मजा ही क्या है, ये भी हम बता देंगे तो मजा ही क्या है दोस्त।
अच्छा, परऑक्सी एसिड, मान लो आपने इसका नाम सुना है सर, एसिटिक एसिड, इसमें एक ऑक्सीजन और लगा दो, पर एसिटिक एसिड बन गया ये परऑक्सी लिंकेज है। ये लिंकेज को क्या बोलते हैं हम? पर ऑक्सी लिंकेज। लिख लो, पर ऑक्सी लिंकेज। क्या इतना बात अपनों को पता लगा? जैसे और दो चार एग्जांपल ले सकते हैं, पर बेंजोइक एसिड भी ले सकते हैं। ये नॉर्मल बेंजोइक एसिड है, एक ऑक्सीजन और लगा दो बीच वाली, तो ये क्या बन गया? पर बेंजोइक एसिड, पर बेंजोइक एसिड, है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है। हम तो मेन मुद्दे पे आते हैं, हम तो मेन काम पे आते हैं दोस्त। क्या हमें तो क्या करना है? हमें तो इसको ऑक्सीडाइज करवाने की बात करनी है, हमें तो इसको ऑक्सीडाइज करवाने की बात करनी है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना, ये परऑक्सी में ये वाला जो ऑक्सीजन, ये वाला, ये ऑक्सीजन उठकर आता है। क्या आता है? ये वाला ऑक्सीजन उठकर आता है। क्या आप देखना चाहेंगे इसका मैकेनिज्म? मैकेनिज्म, मैकेनिज्म देख लो। कार्बोनिल क्या कार्बन, कार्बोनिल का कार्बन सबसे पहले ऑक्सीजन का लोन पेयर H+ पर करेगा अटैक। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? प्रोटोनेट हो गया, OH। अब सर ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज, बहुत बुरी बात। ये ऑक्सीजन का प्लस चार्ज कार्बन अपने ऊपर ले लेगा, इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचकर। अब क्या होगा? अरे सर ये H कहाँ से आया? अरे परऑक्सी एसिड से। अरे मेरे भाई परऑक्सी एसिड से, RC डबल बॉन्ड O माइनस, O माइनस। भाई परऑक्सी एसिड से H+ गया होगा तो O माइनस, और ये O का माइनस इस कार्बन पे करता है अटैक। क्या आप देख पाए हैं? ये R' एज इट इज, यहाँ OH एज इट इज, यहाँ C डबल बॉन्ड R'। मैं इसको स्टार मार्क कर देता हूँ, तो ये वाला स्टार मार्क वाला ऑक्सीजन हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा? ये बॉन्ड इधर शिफ्ट, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर शिफ्ट, और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट। माइग्रेशन हो रहा है, बेसिकली क्या हो रहा है? माइग्रेशन। तो क्या आप बातों ही बातों में, क्या आप बातों ही बातों में ये देख पाए हैं? सर ये देखो, RC डबल बॉन्ड O, इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड O बन गया, और यहाँ क्या रह गया? OR प्लस R', C डबल बॉन्ड O माइनस। अब ये O माइनस देखना कहाँ जाएगी? स्टार वाला देखना, स्टार वाला, ये स्टार वाला ऑक्सीजन, ये स्टार वाला ऑक्सीजन यहाँ बॉन्ड में नजर आएगा डबल बॉन्ड के साथ, और O माइनस वापिस H+ लेकर एसिड बना दिया बेसिकली। इसको हम एसिड की फॉर्म में दिखा देते हैं। ये लो OH, ये हमने क्या बना दिया? एसिड। क्या आप इंपॉर्टेंट समझे? क्या आप इंपॉर्टेंट समझे? कौन सा वाला ऑक्सीजन आया है, कौन सा वाला ऑक्सीजन? ये इंपॉर्टेंट चीज है दोस्त। अब यहाँ पर यदि कभी कीटोन अनसिमेट्रिकल हो, यदि कभी, मैं आपको डायरेक्ट जुगाड़ बताता हूँ, आपको मजा नहीं आएगा वरना। जुगाड़ समझो, मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। जुगाड़ क्या है? पहले एक बात याद रखना, प्रेफरेंस ऑर्डर है यहाँ पर कि कौन सा ग्रुप माइग्रेट करेगा, प्रेफरेंस ऑर्डर है। प्रेफरेंस ऑर्डर को ध्यान से समझना। हाइड्रोजन पहले माइग्रेट करेगा, फिर 3 डिग्री वाला एल्काइल पार्ट, फिर 2 डिग्री वाला एल्काइल पार्ट, फिर फिनाइल, देन 1 डिग्री वाला एल्काइल पार्ट, और लास्ट में CH3। करना क्या है? ध्यान से समझो, ध्यान से समझो, बहुत मजा आ जाएगा भाई, बहुत मजा। RC डबल बॉन्ड O, R था, पर ऑक्सी एसिड का, पर ऑक्सी एसिड का आप ऑक्सीजन किसी एक के बीच में इंसर्ट करना है, या तो इधर करना है या इधर। एक साइड आप एस्टर बना देंगे। आप क्या बना देंगे? एस्टर। ये वाले ऑक्सीजन को पकड़ के इधर चिपका देना इन दोनों के बीच में, और वो बच क्या गया? वो आपके पास क्या बच गया? एसिड बच गया। क्या इतना बात आप देख पाए हैं? और इसी के साथ हम लोगों ने आज की क्लास में बियर्स-विलिकर ऑक्सीडेशन को भी कंप्लीट किया। कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, टेंशन ना करें, और फिर अपन इस लेक्चर को आगे इसी तरह कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलो इसी पे एक बार 2-4 क्वेश्चंस और कर लेते हैं ताकि आपको फील आ जाए, है ना। मान लो कि मैंने कोई ऐसा कीटोन दे दिया, इसकी रिएक्शन मैं कोई परऑक्सी एसिड के साथ करवा रहा हूँ। इसकी रिएक्शन क्या करवा रहा हूँ? कोई परऑक्सी एसिड के साथ करवा रहा हूँ।
अब मन में सवाल आता है कि एस्टर कहाँ बैठाएं, एस्टर कहाँ बैठाएं। देखो इसका डिग्री देखो, इसका डिग्री देखो। इस कार्बोनिल को भूल जाओ, इस कार्बोनिल को भूल जाओ। ये कितने कार्बन से अटैच है सर? एक कार्बन से, तो ये 1 डिग्री वाला। ये CH3 प्रेफरेंस ऑर्डर में कौन, प्रेफरेंस ऑर्डर में कौन सर जी? 1 डिग्री वाला है CH3 से। तो आप ऑक्सीजन का इंसर्शन, आप ऑक्सीजन का इंसर्शन कहाँ करेंगे दोस्त? जहाँ प्रेफरेंस ऑर्डर है, यानी यहाँ। दूसरा एग्जाम्पल, अभी देखना 2 ही मिनट में सब क्लियर हो जाएगा यार, क्यों टेंशन करते हो? जब हम बैठे हैं ना, सेम एसिड डाला मैंने। अब ये वाला डिग्री देखो, कितने कार्बन से अटैच है सर? 2 से, तो ये 2 डिग्री वाला। ये CH3 किसको प्रेफरेंस दोगे, किसको प्रेफरेंस दोगे सर जी? 2 डिग्री वाले को। तो बस ऑक्सीजन यहाँ इंसर्ट कर दो, डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखने का आर्ट देख लो। अभी देखना मजा आ जाएगा। आप मेरे को बताओ, दौड़े दौड़े जाओ, बताओ सर पीएच और CH3 में प्रेफरेंस पीएच को देंगे तो ऑक्सीजन एस्टर यानी पीएच के साइड वाला बनाएंगे। ये डबल बॉन्ड O OPH, एस्टर एस्टर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड चेक करें मेरे भाई। और कंपाउंड लो, और कंपाउंड लो। अब ऑक्सीजन किस साइड इंसर्ट करोगे सर? ये कितने कार्बन, ये कौन सा है? 3 डिग्री वाला, और ये पीएच है। किसको प्रेफरेंस मिलती है 3 डिग्री और पीएच में? सर 3 डिग्री वाले को। 3 डिग्री मैंने कैसे देखा है? देखो 3 कार्बन से जुड़ा है, तो आप ऑक्सीजन किस साइड लगा रहे होंगे? आप ऑक्सीजन 3 डिग्री वाले की साइड लगा रहे होंगे। आई होप अब ये सवाल आपके लिए बहुत ही आसान लग रहे होंगे। आई होप अब आपके लिए सवाल बहुत ही आसान लग रहे होंगे। एक और कर लो, एक और कर लो। मान लो, हालांकि अब तो आप एकदम परफेक्ट हो गए हैं, हालांकि अब तो आप एकदम परफेक्ट हो गए हैं। देखना यहाँ पर एक मजे की बात, मान लो इस साइड में H रखता तो एल्डिहाइड होता, तो एल्डिहाइड। तो आप ऑक्सीजन का इंसर्शन किस साइड करते, H या पीएच की साइड? सर H को प्रेफरेंस देते पीएच से, तो आप ऑक्सीजन किधर लगाते? आप ऑक्सीजन H की तरफ लगाते और आपको एसिड मिल जाता। यदि एल्डिहाइड है, रेयर केसेस में एल्डिहाइड है तो एसिड मिल जाता है, एसिड। कीटोन है तो एस्टर, कीटोन है तो एस्टर। क्या ये बात पता लगा? तो बियर्स विलिगर ऑक्सीडेशन में आप सिर्फ एक छोटी सी बात दिमाग में रखेंगे, प्रेफरेंस ऑर्डर, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड आपको दिमाग में रखना है, और आप इस सवाल को, ऐसे सवालों को कंप्लीट कर पाएंगे। आई होप हेलोफॉर्म रिएक्शन और बियर्स विलिगर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले लेक्चर में मिलते हैं और इसी को आगे यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे होंगे। टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।